दोस्तों 25 जुलाई को होने वाली एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 10 यूनिट हैं और उसमें सब में काफ़ी बड़ा सिलेबस है और काफ़ी समय लगता है हर यूनिट को करने में। तो करंट अफेयर्स के यदि हम चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए तो आप पुड़ेकर महावीर निर्माण या जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें, लेकिन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं इसको आपको लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। स्पीडी इसके लिए मेरे ख्याल से पर्याप्त है। तो स्पीडी में भी चूँकि ये स्पीडी जो है ये सिर्फ एमपीपीएससी के लिए नहीं निकाली गई, बल्कि बैंक, रेलवे, एसएससी सब कॉमन की ये बुक है। तो इसलिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें पीएससी के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यदि हम कैटेगरी बनाएं तो कुछ डेटा ऐसा रहेगा जो पीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम फर्स्ट कैटेगरी कह सकते हैं। सेकंड कैटेगरी मतलब सुपरफिशियल आपको देखना है, नाम याद रहे, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट टाइप जिसको हम बोल देते हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी। और थर्ड में वो चीज़ें आ जाएंगी, थर्ड कैटेगरी में, जिनको हमें बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पीएससी को के लिए कोई भी काम का वो डेटा नहीं है। क्योंकि जब आप विगत 10 सालों के पीएससी के पेपर देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती हैं कि क्या ट्रेंड रहा है एमपीपीएससी का। तो हम अगले 10-15 दिनों में इसको स्पीडली फिनिश करने की कोशिश करेंगे और एक एक टॉपिक हम ये देखते हुए पढ़ेंगे कि कौन सा डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे और फिर मध्यम वाला और फिर क्या छोड़ना है इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले जो पहला जो 4 पेज हैं इसमें दिए हुए हैं, ये 2021 की स्पीडी है अभी नई, जिसमें 4 जून तक की घटनाओं को कवर किया गया है। और शुरू के 4 पेज जो हैं वो बिल्कुल कौन क्या है, करंट अफेयर्स कौन कहाँ वाली चीज़ें हैं, तो थोड़ा ज़्यादा डेटा रहता है, थोड़ा आपको हल्का सा समय ज़्यादा लगेगा और बाद में फिर समय जो है कम होता जाएगा। तो शुरू करें। सबसे पहले कौन कहाँ है, तो सबसे पहले हम संवैधानिक पदों की बारे में बात करें। राष्ट्रपति आपको पता होना चाहिए श्री रामनाथ कोविंद हैं। ये भी पता होना चाहिए कि 14वें हैं, इनका क्रम कई बार पूछ लेता है। सभी का क्रम नहीं पूछना, आपको 4-5 ऐसे संवैधानिक पद हैं जिनके क्रम पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं। फिर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 13वें क्रम के हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें क्रम के हैं। तो क्रम याद करने का तरीका ये देखिए, आप 14, 13, 15 मतलब जस्ट उल्टा है। आप यदि इमेज बना लें कि 14 है, फिर 14 के बाद 15 आना चाहिए, लेकिन बीच में क्या है 13 है, ऐसा इमेज बना लें तो आपको याद रहेगा 14, 13, 15, ये क्रम याद रहेगा। न्यायिक पदाधिकारियों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में बने हैं, न्यायमूर्ति NV रमड़ा, नाम याद रखिएगा आप, NV रमड़ा, 48 में 48 इनका क्रम है। महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये अक्सर आता है, के वेणुगोपाल हैं। ठीक है। अब सॉलिसिटर जनरल जनरली नहीं पूछता, ये सेकंड दर्जे का जो हमने कैटेगरी बनाई है ना, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड और थर्ड, तो थर्ड तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हम बोल देंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल काम की नहीं है। तो हम पढ़ेंगे फर्स्ट और सेकंड वाली, फर्स्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड जो कम है। तो सॉलिसिटर जनरल कम पूछता है, तुषार मेहता याद रखिएगा। फिर अध्यक्ष NGT जो है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये चूँकि 10वीं यूनिट जो है आपकी जो आयोग वाली, उससे भी संबंधित है, इसलिए इसको पता ही होना चाहिए अनिवार्य रूप से कि NGT जो हैं वो आदर्श कुमार गोयल है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। पहले NGT के पहले अध्यक्ष थे वो भी आप याद रखिएगा, पंत थे, मिस्टर पंत थे पहले, और अभी वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल। अब संसदीय प्रमुखों की बात करें हम तो राज्यसभा के सभापति आपको पता होना चाहिए एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। पॉलिटी का प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। फिर राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। महासचिव जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रख सकते हैं कि महासचिव देशदीपक वर्मा। फिर विपक्ष के नेता राज्यसभा में अलग होंगे, लोकसभा में अलग होंगे। तो अभी हम राज्यसभा वाली चीज़ें देख रहे हैं। राज्यसभा के सभापति हमने देखा, उपसभापति देखा, फिर महासचिव देखा देशदीपक वर्मा, और विपक्ष के नेता राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। अब यही जो विपक्ष के नेता हैं। अब इसके बाद फिर सत्ता पक्ष की आवश्यकता नहीं है। फिर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा 17वीं है इस समय। 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो जरूर याद होना चाहिए, ओम बिरला। और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी। महासचिव का नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये फिर जो अपनी 10वीं यूनिट में संवैधानिक आयोग हैं उन्हीं की बात है ये। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील चंद्रा जो 24वें क्रम के हैं। और आपको पता है कि निर्वाचन आयुक्त त्रिसदस्यीय है,
1 अक्टूबर 1993 से। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य हो गए सुशील चंद्रा, और अन्य 2 के नाम भी याद होने चाहिए। एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं पंत अनूप पांडे हैं, अनूप चंद्र पांडे। तो एक हो गया राजीव कुमार और दूसरे अनूप चंद्र पांडे। उप चुनाव आयुक्तों की आवश्यकता नहीं है याद करने की। अब कैग की बात करें हम, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको हम कैग बोलते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, फिर ये इसके नीचे का जो लिखा है महालेखा नियंत्रक आवश्यकता नहीं है। सेना प्रमुखों की जानकारी होना चाहिए। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें, क्रम इसमें याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वायुसेना अध्यक्ष जो है भदौरिया याद रखें, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। आप भदौरिया भी याद रखेंगे तो ऑप्शन दे के आपको याद आ जाएगा। नौसेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख जिसको हम कहते हैं, वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। आपको पूरा नाम याद रखना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको आराम से याद आ जाएगा। आप ये ऐसा याद रखेंगे कि वायुसेना एयरफोर्स में भदौरिया हैं, नौसेना में क्या है करमबीर सिंह है, और थल सेना में मुकुंद नरवाने हैं। फिर जो CDS बने थे, भारत के पहले चीफ CDS, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस, तो वो तो याद होना चाहिए आपको। तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ जो हैं वो बिपिन रावत बने थे। फिर ये पद की आवश्यकता नहीं है। जिन पद की आवश्यकता नहीं उन पदों पे हम छोड़ते जाएंगे, समझ जाइएगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कैबिनेट सचिव पता होना चाहिए आपको। राजीव गावा हैं। एक्चुअल में कैबिनेट सचिव वो पद है जो IAS कैडर का सर्वोच्च पद है। मतलब जब IAS कोई बनता है तो आपको पता है कि कलेक्टर बनने के पहले वो SDM के प्रभार पे, अपर कलेक्टर के प्रभार पे, जिला पंचायत CO के प्रभार में होते हैं, फिर कलेक्टर बनते हैं, इसके बाद कमिश्नर बनते हैं, फिर मंत्रालय में चले जाते हैं, उप सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव, है ना। स्टेट लेवल पे हम बात करें तो चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, वो मुख्य सचिव बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी। जब हम सेंट्रल की बात करेंगे तब भी वो बनेंगे। और जो कैबिनेट सचिव है उन सब का टॉप मोस्ट सीनियर पोस्ट है, मतलब IAS का, याद रखिएगा आप, जो कि राजीव गावा हैं। फिर आपको विभिन्न विभागों के सचिवों के नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हाँ कुछ आपको याद करना ही है, मन नहीं मान रहा है तो फिर एक दो जो प्रमुख विभाग हैं, जैसे गृह सचिव याद कर सकते हैं आप, अजय कुमार भल्ला हैं। ठीक है, रक्षा सचिव की बात कर लें हम तो अजय कुमार हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये जरूर याद रखें आप, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल हैं ये। ठीक है, इसी तरीके से मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने अभी हाल ही में घोषणा किया था कि थर्ड वेव को कोरोना की आएगी, निश्चित तौर पे भले कभी भी आए, किस रूप में आएगी अलग बात है। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। तो ये 3 पद और आप इम्पॉर्टेंट हैं आपके, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अब हम गुप्तचर एजेंसियाँ और जांच संगठनों के प्रमुखों के बारे में बात करें तो हमें फिर इसमें देखिए आप, जो सांविधिक तीन प्रकार के जो आयोग है ना, एक तो सबसे पहले हमें जो यूनिट 10वीं में हम जो पढ़ते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक निकाय हैं जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद में उल्लेख है। दूसरा सांविधिक निकाय हैं जिसको हम लीगल बॉडी या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं, जिनको कि संसद के द्वारा जो है कानून के द्वारा निर्मित किया गया है। और तीसरे प्रकार के ऐसे आयोग हैं हमारी 10वीं यूनिट में जो कि एग्जीक्यूटिव बॉडी हैं, जो ना तो संविधान में जिनका उल्लेख है ना तो संसद के कानून के द्वारा बनाया गया, बल्कि किस तरीके से बनाया गया है उनको बनाया गया है कैबिनेट के रेजोल्यूशन के द्वारा, मतलब मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा। जैसे नीति आयोग, जिसके पहले योजना आयोग था, राष्ट्रीय विकास परिषद थी। तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे हम सतर्कता आयुक्त की बात करें तो हम अभी वहाँ इसलिए चर्चा कर रहे थे कि जो संवैधानिक सांविधिक निकाय हैं उनके प्रमुखों को हमें ज़रूर याद करना है। वो एक तरफ करंट में भी, करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, दूसरी तरफ यूनिट 10वीं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। वो दोनों एक जगह काम करेंगे। तो हमें CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जरूर पता होना चाहिए, संजय कोठारी हैं। ठीक है, सतर्कता आयुक्त की आवश्यकता नहीं है, प्रमुख भर याद रखें आप, प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी। फिर सूचना आयुक्त के बारे में CBI का भी याद होना चाहिए आपको। निदेशक CBI के कौन है समय, तो सुबोध कुमार जायसवाल, ये डायरेक्टर हैं CBI के। फिर मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें, सूचना आयोग भी हमारे सिलेबस में है चूँकि, तो मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं वो यशोवर्धन कुमार सिन्हा हैं। IB के प्रमुख पता होने चाहिए, अरविंद कुमार हैं।
रा के भी ठीक है, याद होने चाहिए, बेटर है। सामंत गोयल। और राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी जो है NIA, कुलदीप सिंह है। इतना पर्याप्त है। प्रवर्तन निदेशालय में भी चूंकि ईडी काफ़ी चर्चा में रहता है तो संजय कुमार मिश्रा का नाम याद कर सकते हैं। अब आती है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। तो इसमें आपको कोई नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी नहीं पूछा जाता। ये बैंकिंग, रेलवे या फिर इन चीज़ों में हो सकता है पूछता, PSC में कोई आवश्यकता नहीं। अब आयोगों के अध्यक्षों की बात करें तो नीति आयोग के अध्यक्ष चूँकि प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, ठीक है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजीव कुमार। CEO भी याद रखिएगा आप, CEO जो हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत हैं। अध्यक्ष UPSC, ये भी संवैधानिक निकायों में है, जो कि हमारे सिलेबस में है, तो अध्यक्ष UPSC के हैं प्रदीप कुमार जोशी। जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, PK जोशी जो हैं अभी UPSC के अध्यक्ष हैं। विधि आयोग 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो हैं बलवीर सिंह चौहान। महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें इस समय तो रेखा शर्मा हैं, वो याद रखें। पिछड़ा वर्ग, चूँकि आयोग हमारे सब हैं इसलिए इनको जरूर याद रखें। पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल साहनी। और फिर वेतन आयोग के अध्यक्ष, वो भी कौन से, 7वें वेतन आयोग, AK माथुर, अशोक कुमार माथुर। इतना पर्याप्त है। अब हम सेकंड पेज चलें। सेकंड पेज में इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखिए। वित्त आयोग 15वें जरूर याद रखिए, NK सिंह। 14वें अब पुराना हो गया, YB रेड्डी थे, लेकिन 15वें के कौन है, NK सिंह है। प्रतिस्पर्धा आयोग जरूर याद रखें, अशोक कुमार गुप्ता। और अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग अवश्य याद रखें। जनजाति आयोग के हैं हर्ष चौहान और जाति आयोग के कौन हैं, विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं समय न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। अल्पसंख्यक आयोग भी हमारे सिलेबस में है, जिसके प्रमुख हैं प्रियंक कानूनगो। बाल संरक्षण के प्रमुख जो है प्रियंक कानूनगो हैं। और अल्पसंख्यक आयोग के जो हैं वो सैयद हसन रिजवी हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो डेटा अभी हमने पढ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखें तो रेलवे बोर्ड वगैरह इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। इसमें आप फिर छाँट के पढ़ना, बहुत लिमिटेड, जैसे आपको सेबी का पता होना चाहिए, ठीक है। अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। सेंट्रल बोर्ड तो इसमें है अजय त्यागी, ये सेबी के प्रमुख हो गए। और फिर आपको CBDT का याद रखें आप, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। महापात्र जगन्नाथ महापात्र हो गए। फिर ये सब छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है। फिर ट्राई के पूछ सकता है, अध्यक्ष जो ट्राई के हैं भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PD बाघेला हैं, ठीक है। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी का नाम याद रखिए। अध्यक्ष लोक लेखा समिति, अध्यक्ष पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो विपक्ष के नेता बनते हैं जनरली, विपक्ष के व्यक्ति, तो अधीर रंजन चौधरी, ठीक है। प्राक्कलन का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना तो गिरीश बाफ्टा, बस इतना पर्याप्त है। अब आता है महारत्न कंपनियों के प्रमुख, ये नाम कभी नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको लेकिन इससे इतना शिक्षा लेना है यहाँ से कि कौन कौन सी कंपनियाँ महारत्न हैं वो जरूर याद रखें। ये इनडायरेक्टली आपको अध्यक्ष के नाम याद नहीं करने, जैसे कौन कौन सी ये महारत्न कंपनियों के नाम है। NTPC महारत्न कंपनियाँ, ONGC, सेल, गेल, IOCL, CIL, BPCL, BHEL, HPCL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये महारत्न कंपनियां हैं। ये इनडायरेक्टली पूछ लेता है कौन सी कंपनियां निम्न में से महारत्न नहीं है, या लघु रत्न है, मिनी रत्न है, नवरत्न है, 3 प्रकार है ना, तो ये पता होना चाहिए। इसी तरीके से सार्वजनिक उपक्रम संबंधी जो पद हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं में किसकी बात याद करें, तो एक UGC प्रमुख की बात पता होना चाहिए। अध्यक्ष UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, धीरेन्द्र पाल सिंह, ठीक है। इसके बाद फिर IGNOU, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नागेश्वर राय, सेकंड कैटेगरी का प्रश्न है, नागेश्वर राव। फिर इसमें से आपको कोई आवश्यकता नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय चूँकि इंटरनेशनल लेवल का है, इसके कुलाधिपति पता होना चाहिए, डॉक्टर विजय भाटकर, ये नालंदा के हैं, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। फिर आप ये याद रखेंगे, अध्यक्ष साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंवर, साहित्य पहला आया, फिर संगीत नाटक वाला आया जिसमें शेखर सेन है, और फिर ललित कला आया जिसमें उत्तम परछने हैं। तो ये 3 ये नाम याद रखिएगा। अब हम प्रेस की बात करें तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष याद कर सकते हैं A सूर्य प्रकाश, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको
भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष याद कर सकते हैं शेखर कपूर, और पीटीआई के अध्यक्ष याद कर सकते हैं अविक सरकार, अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इतना पर्याप्त है। अब वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख की बात करें तो ये भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है, जो काम किया जस्ट उनके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे इसरो, भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है, उनके प्रमुख हैं के सिवान, बिल्कुल याद होना चाहिए। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास, ये भी याद होना चाहिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जिसको बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र, ये अजीत कुमार मोहंती इसके प्रमुख हैं। डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, जी सतीश रेड्डी, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। सीएसआईआर के महानिदेशक पता होना चाहिए शेखर मंडे। बस इतना पर्याप्त है आपको। अब अपन देखें थर्ड पेज पे आ जाएं। बिल्कुल हम काम की चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, जो काम की नहीं है उन पर कोई चर्चा नहीं होगी। खेल संगठनों के प्रमुख की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बार्कले, पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आप बीसीसीआई में आ जाइए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसमें हैं अध्यक्ष सौरभ गांगुली, याद रखिए। आप आईसीसी के जो ग्रेग बार्कले हो न्यूजीलैंड के हैं, पता होना चाहिए। ठीक है। फिर कोच, भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पोवार हैं, ये पता होना चाहिए। फिर साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर, ये याद होना चाहिए। ठीक है। फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष हॉकी इंडिया, पता होना चाहिए, ज्ञानेंद्रो, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। ठीक। और इसके बाद फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब बीमा संस्थानों के प्रमुख की बात करें तो इसमें भी लिमिटेड याद रखना आपको। इरडा के प्रमुख का नाम पता होना चाहिए। इरडा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, सुभाष चंद्र खुंतिया हैं इरडा के प्रमुख। एलआईसी के प्रमुख का नाम याद कर सकते हैं, अध्यक्ष का एमआर कुमार। इसके अतिरिक्त इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम बात करें आर्थिक संस्थानों की, वाणिज्यिक संस्थानों की, तो इसमें 3 फिक्की, एसोचेम और सीआईआई, बस इनके वो भी अध्यक्षों के, महासचिव नहीं पूछा जाता कभी। जैसे नंबर 2 पे लिखा फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर, फिक्की के अध्यक्ष हो गए उदय शंकर। इसी तरीके से एसोचेम के अध्यक्ष कौन हो गए, विनीत अग्रवाल। ठीक है। और सीआईआई, भारतीय उद्योग परिसंघ जिसको सीआईआई बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन हो गए, टीवी नरेंद्रन। तो 3 नाम याद रखने हैं आपको, उदय शंकर फिक्की के हो गए, एसोचेम के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल और टीवी नरेंद्रम सीआईआई के अध्यक्ष। ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है आपको इन नामों को याद करने की। जो इसमें आपको क्या शुरू के जो 4 पेज हैं उसमें आपको लिखना पड़ेगा काम की चीज़ें छांट के, है ना, या फिर इसी में निशान लगा सकते हैं कि ये चीज़ें आपको याद करना है, निशान लगा लें वो भी बेटर रहेगा। बैंकों के अधिकारियों की बात करें हम तो आरबीआई के गवर्नर पता होना चाहिए, शक्तिकांत दास हैं। ठीक है। 25वें है क्रम में। बस आपको आरबीआई के गवर्नर का पता होना चाहिए, उप गवर्नर वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बैंकों के प्रमुख की बात करें तो वो उसके बैंकिंग एग्जाम में होगा, आपको तो ज़्यादा ही याद करना है तो सिर्फ एसबीआई का आप याद रखें, स्टेट बैंक का दिनेश कुमार खारा है। इसके अलावा अन्य किसी का याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो काम की चीज़ क्या है, जो नोट है, ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें लिखा हुआ है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बड़े जो है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय कर दिया गया है। तो अब जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या है वो सिर्फ 20 रह गई है। किसका किस में विलय किया है ये जरूर पूछ सकता है, भले ये बैंकिंग का प्रश्न है लेकिन ये विलय वाला क्वेश्चन पीएससी में पूछ सकता है। तो इसमें याद रखिएगा आप कि इलाहाबाद बैंक का विलय जो है वो इंडियन बैंक में किया गया है, इलाहाबाद का इंडियन में, आंध्रा बैंक का किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों का किया गया है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में। और सिंडिकेट बैंक था उसका केनरा बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो ये चीज़ें जो है थर्ड पेज हमने इसको कवर किया। आगे के पेज जो हैं लेक्चर होंगे जो हम देखेंगे उसमें हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं सिर्फ उन पे ही फोकस करेंगे। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन पे ही ज़्यादा फोकस करें। जो कचरा तरीके का आइटम है उन पर बिल्कुल ध्यान न दें। अन्यथा क्या होगा, यदि आप सबको समान भाव से पढ़ेंगे तो फिर आपको कई बार ऐसा ये भी हो सकता है कि आप काम की चीज़ें छोड़ जाएं, जबकि जो काम की चीज़ें उन्हें कतई नहीं छोड़ना है। तो हम इसे डेली बेस पे हम डेली देखेंगे, हम इनको मतलब डेली 3-4 पेज करेंगे तो 10-12 दिन में ये हो जाएगा। धन्यवाद सभी का।